हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से आप सब के लिए चूहा भगाने का एक ऐसा टिप्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। और ये जो टिप्स है ये आजमाया हुआ है, हमने पहले आजमा लिया है, हमने ट्राई कर लिया है, उसके बाद मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आप अच्छे से इस टिप्स को फॉलो कर पाएंगे और उसके बाद ही ये रेमेडी जो है 100% वर्क करेगा। क्योंकि कुछ मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से ये काम नहीं करता है, फिर आपको लगेगा कि ये तो बेकार सॉल्यूशन है, बेकार टिप्स है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चूहा कई बार घर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये बीमारियां पैदा करते हैं, घर में गंदगी पैदा करते हैं, तो इसलिए इसको भगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको भगाने के लिए आज हम मेडिसिन का यूज़ करेंगे। एक्सपायरी मेडिसिन हर किसी के घर में होती है। कई बार कोई जैसे घर में बुज़ुर्ग है या फिर कोई भी बीमारी का हम दवाई लेते हैं तो रह जाती है टैबलेट, हम नहीं पूरा खा पाते हैं, कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं, या फिर उससे पहले ही बीमारी ठीक हो जाती है तो दवाइयाँ रह जाती है। अब ये पैसा लगा हुआ है, हम फेंकेंगे नहीं और वापस भी नहीं लेते हैं, तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इससे हम चूहा को भगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो दवाई हम खाते हैं उससे चूहा कैसे मरेगा या भागेगा। तो सबसे पहले ये एक्सपायरी मेडिसिन है, और एक्सपायरी मेडिसिन खाने से इंसानों पर भी बुरा असर होता है, जानवरों पर भी सेम असर होगा। दूसरा, हम एक टैबलेट खाते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कोई भी दवाई अगर हम एक साथ कई सारे टैबलेट खा लें, एक की जगह पे 8-10 खा लेंगे, तो इसका बहुत बुरा नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह से चूहे पर भी इसका बहुत ही बुरा असर होगा। तो हमें मेडिसिन को ऐसे नहीं देना है, क्योंकि चूहा को हम देंगे खाने के लिए, अगर खाने पीने की चीज़ों में भी मिक्स करके इस तरह से देंगे तो नहीं खाएगा। तो हमें बनाना होगा एक बढ़िया सा सॉल्यूशन और उसमें इस दवाई को डाल के हमें खिलाना होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो मैं कई सारी दवाइयों को मिक्स करके और 8 से 10 टैबलेट ले रही हूँ। आप एक ही मेडिसिन को आप ले सकते हैं, जैसे 8-10 टैबलेट ले लीजिए जो एक्सपायरी हो, लेकिन मेरे पास बहुत सारे हैं तो सब में से मैं 2-2 टैबलेट इस तरह से ले रही हूँ। तो 10 टैबलेट लगभग ले ली हूँ और अब इसका हमें पाउडर बना लेना है। तो पाउडर आप किसी भी पेपर पर रख के और बना लीजिएगा। तो मैं पेपर ले लेती हूँ और इसका अच्छे से पाउडर बना लेंगे। चूहा जब घर में ज़्यादा हो जाती है तो कपड़े भी काट देते हैं, फर्नीचर ख़राब करते हैं और ये घर में इधर उधर घूमते हैं, तो जिससे बहुत ही गंदी स्मेल आती है, क्योंकि हर जगह ये गंदगी करते हैं और इनका परिवार भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। सबसे ज़्यादा तो ये किचन में ही दिखता है और इसी वजह से बीमार होने का खतरा बढ़ जाती है, क्योंकि बर्तनों पे, स्लैब पे, किचन काउंटर पे ऐसे घूमते रहते हैं, तो जिससे डर लगता है। खाने पीने की चीज़ें भी ये नुकसान करते हैं और खाने पीने की चीज़ों में मुंह भी लगाते हैं। तो इसलिए चूहा को घर से बाहर ज़रूर भगाना चाहिए। अगर आपके घर में चूहा कम है तो आप कम भी दवाइयाँ ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी टैबलेट ले सकते हैं। तो एक्सपायरी ही लीजिएगा। तो अब ले लेती हूँ एक बाउल और इसमें रखना है हमें 3 चम्मच गेहूं का आटा। आप गेहूं के आटे की जगह बेसन भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। अब लेना है 1 चम्मच चीनी। तो चीनी को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चीनी की जगह कोई मीठा बिस्किट हो तो वो भी ले सकते हैं। कोई भी होता है ना कि जैसे हम बच्चों को देते हैं खाने के लिए और वो पूरा बिस्किट नहीं ख़त्म कर पाए और वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो वो भी मिक्स करके रख सकते हैं। खाने पीने की चीज़ों में मिक्स करके ही हम मेडिसिन देंगे तभी चूहा खाएगा, वरना नहीं खाएगा। और खाने पीने की खुशबू से ही चूहा घर के अंदर ज़्यादा आता है या फिर किचन में ज़्यादा रहता है, क्योंकि खाने की चीज़ें इसे मिल जाती है। तो थोड़ा सा पानी रख के और हम एक डो तैयार कर लेंगे। डो ज़्यादा कड़क नहीं तैयार करेंगे, पर ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखिएगा, क्योंकि चीनी रखे हैं तो वो पिघलेगी तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। पर ज़्यादा अगर हम हार्ड डो तैयार करते हैं तो होता है किसी दिन हमने दिया है, चूहा को स्मेल अगर आ गई और चूहा ने नहीं खाया तो फिर वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए 1-2 दिन ऐसे ही पड़े रहने देना है। तो अगर सॉफ्ट डो तैयार करते हैं तो 2-3 दिन भी पड़ा है तो वो हार्ड नहीं होगा और चूहा आसानी से खा सकता है। वरना ज़्यादा अगर हार्ड डो तैयार करते हैं तो वो इतना कड़क हो जाएगी कि चूहा खा नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हैं डो तैयार कर ली हूँ और अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। कितना चूहा है या घर कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप मेजरमेंट आप देख सकते हैं कि आटा ज़्यादा या कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरे घर में चूहा नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा सा बनाई हूँ, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। या फिर मिट्टी का घर है तो भी आप बहुत ज़्यादा इस रेमेडी को बना के और हर जगह पे आप इसे रख सकते हैं। तो जो दवाई का पाउडर बनाई थी उसको मैं कटोरी में रख लेती हूँ, बाउल में। और अब ये जो आटे की हमने छोटी छोटी गोलियाँ बनाई है इसको हम इस तरह से पेड़े तैयार कर लेंगे, फ्लैट कर लेंगे।
और उसके बाद हम इसके बीच में इस दवाई के पाउडर को डालेंगे। जैसे हम पराठे बनाते हैं ना, वैसे ही हम इसमें दवाई को भरेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा मिक्स कर देते हैं तो इस दवाई की जो स्मेल है इतनी स्ट्रॉन्ग थी। जब हम सारी दवाइयों को मिक्स करके पाउडर बना रहे थे तो इतना परेशानी हो रही थी, स्मेल नाकों तक जा रही थी। तो अगर हम दवाई को बाहर रखते हैं तो चूहा नहीं खाएगा उसकी स्मेल से, लेकिन अंदर अगर हम भर देते हैं, जैसे पराठे भरते हैं, पराठे बनाते हैं, वैसे तो वो खाने के लिए आएगा आटे की खुशबू से, लेकिन जैसे ही खाएगा तो दवाई भी उसके मुंह में जाएगी और फिर वो घर से बाहर भागेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो दवाई है वो बाहर ना लगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इस तरह से भर लेना है। चारों ही हमने जो लोई तैयार किया है उसमें हम इस तरह से भर देंगे और इसे घर के हर कोने में रखेंगे। घर ज़्यादा बड़ा हो तो आप ज़्यादा भी आटा तैयार कर सकते हैं। हम मेडिसिन जो मार्केट से लेकर आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है, खासकर जिनके घर में बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि बच्चे इधर उधर घूमते हैं, खेलते हैं, तो कहीं हमने चूहा मारने वाली दवाई रखी है तो बच्चों की अगर नज़र पड़ी और उन्होंने अगर उठा के अपने मुँह में रख लिया तो फिर बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो इसलिए ये जो मेडिसिन है इसे भी आप छुपा के ही रखिएगा, बच्चों की पहुँच से, नज़र से दूर रखिएगा, इस बात का ध्यान रखना है। और इसे रात में ही आपको रखना है। तो हमने चारों ही लोई में भर लिए हैं दवाई को, और अब ये जो पाउडर बचा है ना, इसमें हम 1 गिलास या फिर आप ज़्यादा भी पानी रख सकते हैं, क्योंकि दवाई बहुत ज़्यादा थी तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी रख सकते हैं। और अगर मिट्टी का घर है, कई जगह पे चूहा ने होल बना रखा है, तो इस दवाई को थोड़ा थोड़ा करके उस बिल में रख सकते हैं, जिससे आप देखेंगे इसकी गंध से, स्मेल से चूहा बिल से बाहर निकल के घर से बाहर भागेगा। तो इस दवाई को आप रख सकते हैं जहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि चूहा ने बिल बनाया है, और उसके बाद उस बिल को अच्छे से भर दीजिएगा ताकि दोबारा उसमें छुप ना सके, बच्चे ना दे सके। और अब ये जो हमने लोई तैयार किया है इसे घर के हर कोने में रखना है, जहाँ पर भी आपको दिखता है कि ज़्यादा चूहा रहते हैं छुपे हुए, वहाँ पे आप रखिएगा। तो स्टोर रूम है वहाँ पे आप रख दीजिए, या फिर किचन गैस सिलेंडर के पास रख दीजिए, या फिर टेबल के नीचे, फ्रिज के नीचे आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसी जगहों पे, क्योंकि चूहा ज़्यादातर ऐसे ही छुपने वाली जगहों पे रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बिल बना दिया है, तो मैं यहाँ पे रख दूँगी। और रात के टाइम में ही रखिएगा, लाइट ऑफ कर दीजिएगा, और खाने पीने की कोई भी चीज़ बाहर नहीं रखिएगा, इस बात का ध्यान रखना है। घर में कचरा ना रखें, घर की साफ़ सफाई पूरी तरह से रखें। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप एक बार इसे आजमा कर ज़रूर देखिएगा, ये 100% वर्क करता है। मैं पहले इसे ट्राई कर ली हूँ, उसके बाद मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक एक गोलियां आपको हर जगह रखनी है, हर कोने में रखनी है, जिससे कि चूहा कहीं पर भी छुपे तो उसे खाने को मिल जाए, और जैसे ही खाएगा उसके अंदर दवाई जाएगी बॉडी में तो बेचैनी होगी और फिर वो घर से बाहर भागेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और कौन से शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।